Aim right, achieve big at KR Mangalam University. राहुल गांधी की बात हो रही थी। एक विवादित टिप्पणी पर पहले उनको आज बेल लेनी पड़ी झारखंड के कोर्ट से। उसके बाद फिर उनका ट्वीट सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी इसीलिए ट्रंप को जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो अडानी की जांच कर रहा है एक मामले में अमेरिका। और ये अडानी, अंबानी, मोदी, रूस से तेल, ये सब जुड़ा हुआ है और इसीलिए मोदी के हाथ बंद गए हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रंप कह क्या रहे हैं? दरअसल भारत और रूस की दोस्ती ये ट्रंप को सोने नहीं दे रही है। रूस के साथ भारत की ऑयल डील ट्रंप को इतना परेशान कर रही है कि वो दिन रात इसी के बारे में बोल रहे हैं, हर जगह जाकर के भारत का जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्रंप को लेकर यहां अपना मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी कहते हैं अगर मोदी ट्रंप का जवाब देंगे तो अमेरिका में अडानी के लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मोदी के हाथ बंद गए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं अभी और टैरिफ लगाऊंगा। अभी 7 तारीख से 25% के टैरिफ लागू होने थे भारत के ऊपर। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कोई फिगर नहीं दी है कि कितना होगा। तो लोग अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि ये फिगर बहुत ज़्यादा हो सकता है। पाकिस्तान की 19% पे डील हुई है, बांग्लादेश की भी ऐसे ही कुछ 19-20% पे डील हो गई है। ज़्यादातर जो देश थे उनकी मैक्सिमम 25% टैरिफ पर डील जो है अमेरिका ने कर ली है। तो भारत के साथ क्या वो इससे भी बढ़कर ऊपर कोई एक किस्म की पेनल्टी लगाने वाले हैं? दरअसल ट्रंप की एक मुसीबत ये भी है, या उनका फ्रस्ट्रेशन ये भी है, अमेरिका का राष्ट्रपति तो भारत की बात दिन में 10 बार करता है। भारत का प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम भी नहीं लेता, अमेरिका का नाम भी नहीं लेता। प्रधानमंत्री को छोड़िए, विदेश मंत्री, व्यापार मंत्री, कोई नहीं कह रहा कुछ, सब चुप। गवर्नमेंट हमारी ऊपर के लेवल पर बिल्कुल खामोश है। वो ट्रंप की बात का नोटिस तो ले रही होगी लेकिन दिखा बिल्कुल भी नहीं रही कि हम इससे कुछ परेशान हैं। जवाब दिया जा रहा है लेकिन मंत्रालयों के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा। अब जैसे विदेश मंत्रालय ने कुछ बातें बताई कि भाई ये हिपोक्रेसी है कि हम तेल रूस से खरीदते हैं तो इससे आपको ऐतराज़ है। यूरोपियन यूनियन जो है वो गैस खरीदता है इतनी, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। चाइना खरीद रहा है, हमसे ज़्यादा तेल तो रूस का चाइना खरीदता है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। उसको आपने 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है डील करने के लिए। भारत के ऊपर आप बल्ला लेके सवार हो गए हो कि तुम तेल खरीदते हो, अभी हम करेंगे तुम्हारा इलाज। फिर उन्होंने ट्रंप का भी बता दिया कि भाई आप भी करते हैं व्यापार। तो ट्रंप की कुछ बयान है, वो आपको सुनाता हूं। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. I'm not looking for leverage. I'm looking for fairness. We want reciprocal as much as possible. Sometimes reciprocal would be too much for them to handle because it would be a much bigger number. But we want to see some reciprocity. We want to see reciprocal wherever we can. And all I can say is this: our country will be taking in hundreds of billions of dollars. You just said it. Already we're taking in, billions and billions of dollars. And it was very unfair. The world treated us very unfair. अब ये भी जो बात ट्रंप कहते हैं ना, ये बड़ा अनफेयर है, भारत इतना हम पर टैक्स लगाता है। अब इसका भी ज़रा आप जान लीजिए इसकी हकीकत क्या है। जो इंडिया का वेटेड टैरिफ है, मतलब सारे प्रोडक्ट्स को मिला लीजिए, तो वो 4.6% ओवरऑल पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, टैरिफ जो लगाता है उसका एक वेटेड एवरेज है 4.6% ओनली। हमारे टैरिफ क्या बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। 1990 में भारत का एवरेज टैरिफ जो था वो 56% था, आज वो घट के 4.5% पर आ गया है। क्या अमेरिका के साथ हमारा व्यापार जो है वो बहुत खराब है, मतलब हम ज़्यादा मनमानी करते हैं? ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने ड्यूटियां घटाई हैं उनके प्रोडक्ट्स पर, उनके मोटरसाइकिल पर पहले, और गिने चुने प्रोडक्ट्स पर हायर टैक्स लगाता है भारत। ऐसा नहीं कि अमेरिका के हर उत्पाद पर लगता है। मोटरसाइकिल पर 50% लगता था, आपने 40% कर दिया। 1600 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल का ऊपर भी 50% था, उसको 30% कर दिया, क्योंकि हार्ले डेविडसन की बड़ी चिंता थी ट्रंप को कि हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल इतनी महंगी हो जाती है ड्यूटी लगने के बाद, भारत में बिकती नहीं है। हार्ले डेविडसन को भारत में व्यापार बंद भी करना पड़ा था। इसके अलावा और बॉर्बन विस्की है, 150% टैरिफ था, 100% कर दिया गया। तो आप, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के हितों का ख्याल नहीं रख रहे हैं कि भाई दोनों देश जो हैं वो परस्पर एक मैत्री भाव से और जिसमें दोनों का मुनाफा हो, ऐसी कोई डील करें। अच्छा, इसको आप और इकोनॉमीज़ जो दुनिया की हैं उनके साथ भी अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो भी उसमें भारत कोई बहुत अलग से खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। एक प्रॉब्लम जो ट्रंप का है कि भारत अपना कृषि सेक्टर नहीं खोल रहा।
कृषि सेक्टर और डेयरी सेक्टर ये वो नहीं खोल रहा है। तो इसकी सच्चाई भी आपको जाननी चाहिए। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को लेकर के देश कितना टैरिफ लगाते हैं ताकि विदेशी कंपनियां ना आ जाएं और हमारा कृषि जो सेक्टर है, एग्री सेक्टर, वो बचा रहे, क्योंकि किसान, हर ज़्यादातर देशों में किसान जो है वही आबादी का बड़ा हिस्सा है। भारत 39% लगाता है, 39% कृषि सेक्टर पर। स्विट्जरलैंड 28.5% लगाता है, नॉर्वे 31% लगाता है, आइसलैंड 23.5% लगाता है, जापान 57% लगाता है एग्रीकल्चरल टैरिफ, 57% लगाता है वो। कोरिया जो है, साउथ कोरिया 12.5% लगाता है, थाईलैंड 27% लगाता है। आप भारत को अकेला इस कतार में खड़ा करना चाहते हैं कि तुम और देशों को अपने देश में व्यापार नहीं करने दे रहे हैं। समीर जी, देखिए, ट्रंप की स्थिति देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बोलता है वो पूरी दुनिया उसे सुनती है और गंभीरता से लेती है। आज क्या हालत है अमेरिका के ट्रंप के नेतृत्व में कि कनाडा उनकी बातों को गंभीरता से ले नहीं रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति वो डिसिल्वा लूला ने कहा है कि ट्रंप ने कहा आपको टैक्स पे बात करना तो मुझे फोन कर लेना, तो उन्होंने कहा मैं आपको फोन नहीं करूंगा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा और मुझे लगा तो मैं चाइना से बात करूंगा। छोटे छोटे देश आज ट्रंप को गंभीरता से नहीं ले रहे और भारत के ऊपर जिस तरीके से ट्रंप लगातार एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ट्रंप तो प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं, उन्होंने गलत नंबर डायल कर लिया। उनको पता है कि आपको लगता है ट्रंप इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई यहां कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा उनकी बातों का? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी का जो आप देखिए ना, लगातार ट्रंप जिस तरीके से बयान दे रहे, सोशल मीडिया पे लगातार जिस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं और वो उकसाने वाले बयान और ट्वीट कर रहे हैं कि भारत सरकार इससे घबराकर, परेशान होकर कोई बयान दे या बोले कि हम ट्रंप से बात करने जा रहे हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल हम बात करने के लिए भेजेंगे, हमारा विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे फोन करे, न प्रधानमंत्री मोदी उनको एक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, न कॉल कर रहे हैं। और यही ट्रंप का डर है कि भारत आज इतना मजबूत हो चुका है कि अगर ट्रंप नहीं मानेंगे तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बड़ी भारत ने प्लान बी और प्लान सी तैयार रखा हुआ है। ये खबर आई थी बीच में कि जब ये हमारे प्रतिनिधि मंडल व्यापार सौदे को लेकर के मिल रहे थे, हम वहां गए, वो यहां आए, तो ट्रंप की कोशिश दरअसल ये थी कि ये 1-2 बार की मुलाकातें हो जाएं और उसके बाद मोदी के साथ फोन पर हमारी एक बात हो जाए और फोन पर ही डील सील हो जाए। वो काम भारत ने नहीं किया। हम बिल्कुल निटी ग्रिटी डिटेल में जा रहे हैं, एक एक चीज पर उनके साथ जो है हम लोग बार्गेन कर रहे हैं, अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर सकूं। और वो ट्रंप इस बात के आदी नहीं है। ट्रंप को लगता है भाई मैं हूं, 4 लोग जाओ बात करके आओ, उसके बाद हमारी बात करा देना, दोनों लीडर हम लोग फोन पर ही खत्म कर देंगे। मोदी ने वो नहीं किया। त्रिपाठी जी, नहीं, ऐसे तो दुनिया चलती भी नहीं है। ट्रंप के भ्रम से दुनिया चलेगी ऐसा तो होने वाला नहीं है। और नरेंद्र मोदी का जो पूरा जिसको कहें कि जो कैरेक्टर है, किसी व्यक्ति का जो पर्सोना होता है, व्यक्तित्व होता है, उसमें एक बात बड़ी एकदम स्टैब्लिश्ड है। वो चाहे वो देश की राजनीति में हो, चाहे विदेशी मामले हो, वो बहुत आराम से ठंडा करके खाने में यकीन रखते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार वो ये झेल रहे हैं। उनके इस 10 साल में बहुत कुछ हुआ और उस 10 साल से पहले क्या क्या हुआ जरा कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति को अमेरिका का वीजा न मिले, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी उन परिस्थितियों से बाहर आए। सामने वाले को, और विशेष करके जब ऐसा कोई मसला हो जहां उन्हें लगता है कि यह बात तो एकदम दुरुस्त है, तो सामने वाले को वो वहां तक ले जाते हैं जहां उसका धैर्य टूटता है। डोनाल्ड ट्रंप का धैर्य टूट गया। और ऐसे वाला कैसे बात होगी कि मैंने फोन कर दिया, ये कोई जाके डील कर लो, पैसा उठा लो वाला है क्या मसला? अरे भाई, ये 2 सोवरेन कंट्रीज के बीच में, 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं, ये इसीलिए भी ना कि बाकी देशों ने तो कर लिया ना उसी तरीके से डील। जापान को धमकाया, जापान ने कर लिया, साउथ कोरिया को धमकाया, साउथ कोरिया तैयार हो गया। बाकी देशों ने भी उस तरह से नहीं किया, लेकिन हाँ, दबते दबते बेचारों को करना पड़ गया कुछ को। लेकिन भारत नहीं करने वाला है ना। हम 142 करोड़ का मार्केट साइज है हमारा। अगर वो बिजनेसमैन है, हम उसी भाषा में बात करें तो हमारा मार्केट साइज इतना बड़ा है कि ट्रंप के लिए परेशानी की वजह हम बनेंगे। हम ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा, ये सब नहीं है। उनकी गलतफहमी दूर होनी चाहिए। नहीं, एक तो भारत का लेवरेज है इसमें। भारत जो है बहुत एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी भी नहीं है। हमारे पास ज्यादा, हमारी खपत जो होती है वो देश के अंदर ही ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए अगर हमारा एक्सपोर्ट में कहीं कुछ नुकसान भी हुआ तो भारत को बहुत असर नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही नहीं है कि आपका सारा एक्सपोर्ट और ट्रेड जो है वो अमेरिका के साथ ही है, और दुनिया के साथ भी आप ट्रेड करते हो। तो भारत इसलिए बहुत ज्यादा इस मामले में परेशान नहीं है। एक बड़े सौरभ जी कि अब इसमें एक चीज सचमुच तय करना चाहिए, अगर ये डील एकदम से टूट जाने की ओर जाती है तो भारत को कड़ाई से डी-डॉलराइजेशन के प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना चाहिए, जो रोक दिया मैं ब्रिक्स आगे लेके चल रहा है। ब्रिक्स की बात बताता हूं। मैं कल सर एक अमेरिकी अर्थशास्त्री को सुन रहा था, एक इंटरव्यू में वो बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये अमेरिकियों को कौन बताएगा कि तुम्हारे राज करने का समय जा चुका।
तुम पीक पर पहुंचकर नीचे उतर रहे हो। अब दूसरी दुनिया के दूसरे देश आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया ब्राजील, चाइना और इंडिया का, कि आने वाला वक्त इन 3 देशों का है। और ये भी उन्होंने कहा बार बार कि ये जो टैरिफ आप लगा रहे हो, आपको लगता है इससे अंदर अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी? रातों रात इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं हमारे फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ लगाएंगे। इतनी सस्ती दवाई दुनिया में कोई बनाता ही नहीं। आपको लगता है कि मैं वहां महंगी दवाई, भारत की दवाई वहां जो मिलती है वो महंगी हो जाएगी, तो मेरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर खड़ा हो जाएगा। मैं गाड़ियों के ऊपर इंपोर्ट लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, तो मेरी ऑटो इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। ऐसे चलता है क्या सर? देखिए, वो जो बात हुई ना, सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप साहब के उसको समझे साइकी को, वो चौधरी साहब हैं। अब चौधरी साहब चौधरी ही रहते, भले राजपाट रहे ना रहे। और ये हमने सब जगह देखा है। सरदार पटेल ने राज्यों को मिला दिया, राजाओं को ख़त्म कर दिया, इंदिरा जी ने प्रिवी पर्स ख़त्म कर दिया, लेकिन अब भी श्रीमंत हैं बहुत सारे देश में, नवाब भी बहुत सारे बचे हुए हैं, चौधरी साहब भी बहुत सारे बचे हुए हैं। तो वो उस चौधरी साइकी से, चौधरी का मतलब मैं किसी यहाँ पर बात नहीं, चौधराहट करने का मतलब कि जो अपने आप को किंग समझता हो, उसको ऐसे समझना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। किंग जो समझता हो, वो जब तक उस साइकी से नहीं निकलेंगे, और कई बार होता है ना, हमारी सोसाइटी में भी होता है कि आप बड़े साहब हैं, आपके घर के किसी कमज़ोर आदमी ने, जो आपके यहाँ पर काम करता था, नहीं करता था, वो बड़ा हो गया, तो आप लेकिन उससे डील वैसे ही करना चाहते हैं। ये एक जनरल साइकी है। तो वो ट्रंप साहब उस साइकी से नहीं निकल रहे, और भारत की कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी उसकी एक मजबूत ताकत है, इसलिए उसको डील में बहुत मुश्किल, मतलब वो इस डील को टफ तरीके से डील कर सकता है, जो भारत जिस तरह से कर रहा है। अब एक बात और है जो आपने कहा, वो भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत जो है ट्रंप की जो भी धमकियां हैं, जवाब है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। ये सवाल भी तो किया जा सकता है कि क्यों जवाब नहीं दे रहा, ये भी एक बड़ी वजह। वो जवाब नहीं दे रहा, वो उससे नाराज हो सकते हैं, वो उससे इरिटेट हो रहे हैं, ये समझ में आती बात, लेकिन ये सवाल भी बनता है कि क्यों जवाब नहीं दे रहा। मिनिस्ट्री जवाब दे रही है। मिनिस्ट्री का मतलब सरकार होगी ना, या तो आप कहें कि सरकार जवाब दे रही है, मिनिस्ट्री तो सरकार है ना, मिनिस्ट्री कोई अलग दुकान थोड़ी है। नहीं ठीक, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मिनिस्ट्री सरकार जवाब दे रही है, कि सरकार नेता जवाब नहीं दे रहे। नहीं, नेता कोई होता नहीं है, सरकार, वो नेता केवल ट्रंप साहब ही है, बाकी दुनिया भर में देश सरकारों के हिसाब से चलता है। तो वो सवाल भी महत्वपूर्ण है, और ये डील पर वो कितना आगे बढ़ते हैं, ये मुझे नहीं लग रहा कि खत्म हो जाएगा ये मामला। ना बिल्कुल। तो वो, क्योंकि दोनों को बिजनेस करना ना, बिजनेस वाले लोग हैं ना बहुत, वो जो ये ट्रंप ने लेटेस्ट बात कही है ना, एक चीज और मैं, मैंने नंबर नहीं दिया है, अभी मैं लगाऊंगा। आज आपने ये लेटेस्ट धमकी है। हाँ, वो अभी भी 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि मैं पेनल्टी को बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो जो टावर्स बन रहे हैं, ट्रंप टावर्स, उस पर भी कुछ होना चाहिए बात। भाई वो ट्रंप व्यवसायी भी है, अब महंगा है, अब CCI में जाना चाहिए। अब ये वहां तक नौबत पहुंच गई तो फिर बहुत ही खराब मामला चला जाएगा।